तो हेलो मेरे नल्लो, ककाशी एंड मीना के एक और नई चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है। एंड इस वीडियो में मैं 3 चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ। एंड इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है, जो कि हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे या किसी को ना भी लगे। पहले उसको देखना एंड फिर में कॉमेंट में बताना कि तुम्हें आखिर वो कैसा लगा। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेके एरिन येगर का नाम। तो चैप्टर के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं ककाशी को, जो कि अपने सीक्रेट मिशन पर आया होता है। एंड तभी उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर तो मीना भी आई हुई है। एंड ककाशी जल्दी से मीना के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रही है। तो वो बताती है कि वो अपने कटाना के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब उसे प्रैक्टिस करने के लिए भी ऐसी जगह मिली जहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। या लड़की है भाई। अब इन सभी बातों के बीच मीना ककाशी को ये बोलती है कि वो जब प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम पर एक आदमी उसके पास आता है एंड उसे छूने की कोशिश करता है, बट उसके ब्रेसलेट की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है उसे एंड वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। एंड वो जहाँ पर बेहोश होता है वहां पर मीना ककाशी को लेकर आती है, बट जब तक वो आती है तब तक वो फिर से खड़ा हो चुका होता है। एंड तब ककाशी को ये पता चलता है कि वो तो असल में दुश्मन है एंड वो वहां से भागने लगता है, बट ककाशी चिदोरी से उसके ऊपर हमला करता है एंड उसका डोनट बना देता है। अब उसे मारने के बाद ककाशी अपने चंटर पंटर को बोलता है कि तुम लोग जल्दी से इस जगह को क्लियर कर दो। एंड फिर वहां से वो मीना के साथ अपने घर की ओर जाने लगता है। एंड पीछे साइड इसके चंटर पंटर ये बोल रहे हैं कि साला खुद तो लड़की के साथ चला गया और हमें काम पर लगा गया। एंड जाते जाते मीना को ये याद आता है कि वो जब प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम पर उसका कटाना कहीं पर गिर गया और खो गया है। एंड वो उसे ढूंढने जाती है, बट वो उधर जाकर खाई में गिर जाती है। मतलब ये लड़की भाई पक्का पागल है। बट वो गिरती नहीं, वहां पर ककाशी आकर उसे बचा लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ककाशी के हाथ पर एक छोटा सा चोट भी लग गया जिससे बहुत ही ज्यादा खून आ रहा है। तब मीना अपने बैग में से कुछ निकाल कर उसके हाथ पर बांध देती है, जिससे कि ब्लड बंद हो जाता है। उसके बाद ककाशी बोलता है वो गधी अब चल घर चलते हैं। एंड जब ये लोग रास्ते में घर जा रहे होते हैं तब मीना ककाशी को ये बोलती है कि ककाशी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई थी बट तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो ककाशी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम असल में निंजा नहीं हो, मैं निंजा हूं, तो मुझे तुम्हें बचाना ही पड़ेगा। असल में ककाशी यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि ये लड़की एकदम से गधी है एंड इससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ककाशी इसकी हेल्प करता है। एनीवेज ये सब बातें बोलकर मीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो ककाशी उसे इस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर ढेर सारी फायर फ्लाइज उड़ रही थी। तो ये जगह मीना को बहुत ही पसंद आती है एंड यहाँ पर एक खतरनाक सा मूड बनने वाला था, बट नहीं बना। और तो और यहाँ पर ककाशी मीना से ये बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो मीना बोलती है कि डर, मुझे डर क्यों लगेगा? तो ककाशी बोलता है कि जो लोग मेरे वाले में बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड पर्सन, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को ही मार दिया उनकी नजरों में, लाइक रिन को जो इसने मारा था। तो मीना बोलती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता एंड डर लगेगा भी क्यों, क्योंकि मैं दूसरे लोगों से ज्यादा तुम्हें जानती हूँ एंड साथ ही में तुमने जो भी किया वो कुछ ना कुछ सोच के ही तुमने किया होगा, जरूर मजबूरी में ही किया होगा, ये मुझे पता है। तो इसीलिए वो झंडू लोग क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये सब सुनने के बाद ककाशी भी फ्लो में ये बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मीना पेड़ काट रही है। शर्म है कुछ शर्म आया है? I mean, अपने कटाना के साथ प्रैक्टिस कर रही है, वो भी पेड़ काट कर। अरे बहन कुछ तो सीख ले, दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तू पेड़ काट रही है। एनीवेज ये जहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है वहां पर अचानक से बारिश होने लगती है एंड तभी ये वहां पर एक छोटे से गुफा में जाके बैठ जाती है। ये कितनी अजीब बात है ना, एक गुफा दूसरी गुफा के अंदर। सॉरी अब थोड़ी देर के बाद वहां पर ककाशी अपने बुलडॉग के साथ पहुंच जाता है। अब जैसे यहाँ पर ककाशी पहुंचता है वो पापा की तरह उसे डांटने लगता है कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि घर से दूर मत जाया कर, एंड तू चले जाती है भाई, तू पीटेगी मेरे हाथ से एक दिन। तब मीना बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने आप का ध्यान रख सकती हूँ। बट ककाशी को यहाँ पर इसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, वो विदा हो चुका है, तुम समझ जाओ। एंड साथ में मीना यहाँ पर ये भी बोलती है कि जब मैं विलेज में प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे लोग देखते हैं क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ एंड वो मुझे अनकंफर्टेबल फील करता है। आई मीन रियली बहन तू इंट्रोवर्ट है मेरी ही तरह एकदम। एनीवेज इसके बाद क्योंकि मीना बहुत ज्यादा गीली हो चुकी थी तो उसे ठंड लग रही होती है। तो ककाशी कुछ ये करता है, मतलब अभी तक के मांगा में सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट था ये मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं ककाशी के लिए। भाई पता नहीं ऐसी जिंदगी हमें कब मिलेगी, आई डोंट नो मिलेगी भी या नहीं, बट ककाशी के तो मौज ही मौज चल रहे हैं इस मांगा में। एंड फिर ये लोग यहीं पर इसी तरह से सो जाते हैं एंड उसके बाद जब ये दोनों सुबह को उठते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। एंड ये सब चल ही रहा होता है कि मीना के मन में यहाँ पर अलग ही ख्याल चल रहे हैं। वो सोच रही है कि काश में ककाशी को किस कर पाती। अब टेप और सज्जनों आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है, क्या ककाशी यहाँ पर मीना को किस करेगा? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी करने दो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऑप्शन डी वो किस तो करेगा बट कहीं और। तुम्हारा टाइम यहीं पर खत्म होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ई, ककाशी मीना को सिर्फ पेल लेगा। अब ये तो हम सोच रहे हैं, यहाँ पर असलियत में तो ककाशी की देख कर ही फट जाती है। वो सोचता है भाई कुछ हो ना जाए, यहाँ पर मेरे ऊपर केस हो जाएगा, फिर दिल्ली की पुलिस आ जाएगी मुझे पकड़ दे। और असलियत ककाशी भाई तुझे मैं बता दूं कि पुलिस सिर्फ कॉमेडियंस को पकड़ती है, तुझे नहीं पकड़ेगी। एक सेकंड, शायद मेरे घर पर कोई आया है।
अरे सर आप यहाँ क्या हुआ? हमने सुना है कि तुम अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा कॉमेडी करते हो। हाँ सर कॉमेडी तो मैं करता हूँ बट डार्क कॉमेडी नहीं करता। ओ अच्छा ठीक है, इसी तरह से कॉमेडी करना, डार्क कॉमेडी कभी मत करना। एंड बाय द वे तुम्हारी वीडियो बहुत ही अच्छी होती है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है मैं जा रहा हूँ, जल्दी से वीडियो लेके आ जाना। ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू सर। इसके बाद हम एक लंबा वाला टाइम स्केप देखते हैं जहाँ पर हमारे ककाशी, मीना, गाय सब कोई बड़े हो चुके हैं। एंड एक दिन इसी तरह से यहाँ पर ककाशी और गाय कहीं पर जा रहे होते हैं। तब गाय ककाशी को पूछता है कि आखिर तुम आजकल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, क्यों? क्या उस लड़की की वजह से है? तो ककाशी बोलता है कि नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है एंड मैं उसे डेट भी नहीं कर रहा हूँ। ओके चुपचाप रहने का मेरे सामने। तब गाय बोलता है कि अरे भाई जल्दी से कर ले वरना उसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, अगर किसी ने उसे पटा लिया तो भाई तेरा पत्ता कट जाएगा एंड फिर तेरी पोपटलाल जैसी हाल हो जाएगी। तो ककाशी बोलता है कि अरे भाई तब तो करना पड़ेगा कुछ। इसके बाद ककाशी यहाँ से तुरंत मीना के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो? तब वो बताती है कि वो असल में किसी से मिलने जा रही है। एंड फिर ये सुनकर ककाशी उसका पीछा करता है एंड ककाशी वहां जाकर क्या देखता है कि मीना उसी लड़के से मिलने आई होती है जो कि बचपन में उसे बुली किया करता था। अब मीना यहाँ पर इससे कुछ लेने आती है, लाइक कुछ किताब के अंदर कुछ छुपा के रखी है, वही वो लेने आती है यहाँ पर। अब वो क्या है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ककाशी उन लोगों की बातें छुप कर सुनने की कोशिश करता है बट वो सुन नहीं पाता। तो वो यहीं पर चला आता है एंड इन लोग से पूछता है कि आखिर तुम लोग क्या चीज पर बात कर रहे हो? तो ये लोग नहीं बताते हैं। एंड उसके बाद ककाशी मीना को वहां से लेके चला जाता है। मतलब देख रहे हो ककाशी को अब चिंता हो रही है कि ये लड़की किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए। उसके बाद हम इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मीना बैठकर कुछ फ्रेम बना रही थी, फोटो फ्रेम। एंड तभी वहां पर ककाशी आता है एंड वो कुछ बोलने की कोशिश करता है बट वो बोल नहीं पाता। तो मीना उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो, खुलकर बोल दो। अब उसके बाद ककाशी यहाँ पर अपनी बात बोलने ही वाला होता है बट तभी मीना के हाथ से वो फोटो फ्रेम्स गिर जाते हैं। एंड उसके बाद ककाशी उन सभी को उठाता है एंड वो देखता है कि उसके पास एक फोटो है जिसको कि मीना उसे देखने नहीं देती है, उसके हाथ से झट से छीन लेती है। बट फिर ककाशी कुछ ये करता है एंड उसके हाथ से जबरदस्ती फोटो ले लेता है। एंड वो देखता है कि वो ककाशी का ही फोटो है जब वो अपने मिशन पर था उस टाइम का। तब वो मीना को बोलता है कि मैंने तुमने मना किया था ना कि इस तरह से मेरी फोटोज वगैरह मत लो, ये सीक्रेट मिशन होते हैं, इस तरह की चीजों का ऐसे फोटो नहीं ली जाती। तब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जो ककाशी की फोटो है इसे मीना ने नहीं लिया है, ये लिया है उस लड़के ने। यार यही फोटो को लेने के लिए मीना उसके पास गई थी एंड इसी वजह से मीना इस फोटो को ककाशी को दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे भी पता था कि वो अगर दिखाएगी तो उसे डांटेगा। एंड उसके बाद ककाशी यहाँ पर मीना को बोलता है कि तुम्हें फोटो में देखने की जरूरत नहीं है जबकि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। एंड उसके बाद फिर ककाशी बोलता है कि चलो अब सो जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। एंड यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो अब इस मांगा में सिर्फ और 3 चैप्टर्स बचे हैं जिनको मैं जब कवर कर लूंगा तो ये मांगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी एंड आगे के 3 चैप्टर्स में तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर उन 3 चैप्टर्स को तुम देखना चाहते हो तो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरी ये वीडियोस को देख सकते हो।